हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चन के साथ आपका टेस्ट के लिए कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आते हैं। तो इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 में से कितने आंसर सही थे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में। तो शर्म और गर्व जैसी भावना जो होती वो हमारी बाल्यावस्था में होती, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 है, आप अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि पहला ऑप्शन वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे, या बी अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, या फिर सी वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया बनाए, या डी अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करे। तो शिष्य के संवेगात्मक यानी कि उनके इमोशनल फीलिंग के विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य यानी कि विद्यार्थी के प्रति प्रेम तथा स्नेह को विकसित करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। पहला संज्ञानात्मक में, या शारीरिक में, या नैतिक में, या गामक में। तो यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा उन्होंने नैतिकता के बारे में बताया था, मॉरल वैल्यूज को बताया था कि कैसे नैतिक तर्क होती है, कैसे नैतिक हमारी दुविधा होती है। तो यहाँ पे आपका लॉरेंस कोलबर्ग के लिए सही आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो मूल प्रवृत्ति आपको पता होगा कौन किसने दिया था। तो याद रखिएगा विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी थी। तो उनकी संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। अगर संवेगों की संख्या पूछी जाए तो आप बताइएगा कि मूल प्रवृत्ति से ही संवेग होते हैं, इसलिए जितने हमारे मूल प्रवृत्ति हैं उतनी ही संख्या हमारी संवेग की यानी कि 14 होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि उनके सीखने के अभिप्रेरित करने हेतु जो हमारी मूल प्रवृत्ति काम में लाई जा सकती है, तो वो कौन सी हो सकती है, या तो आत्मरक्षा होगी, या जिज्ञासा होगी, या पुत्रेषणा होगी, या पलायन होगी। तो हमारा जो मूल वृत्ति होगी वो आंसर जाएगा बी के साथ कि जिज्ञासा ऐसी हमारी मूल प्रवृत्ति है जो सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण होता है, या शब्द भंडार अपर्याप्त होना होता है, या संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है, या त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली होती। तो हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक का रीजन दिया था, उन्होंने बताया था कि हकलाने का जो मेन कारण होता है वो हमारा संवेगों का जो तीव्र प्रवाह होती है वही हमारा रीजन बन जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते वह प्रक्रिया कौन सी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, या व्यक्तिक मूल, या व्यक्तिक मूल 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे, या फिर चौथा आपका सामाजिक परिपक्वता। तो आपका जो नंबर 6 का ऑप्शन जाएगा कि समाज में व्यवहार के लिए परस्पर निर्भर रहना पड़ता है मानव कल्याण के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ सामाजिकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोलबर्ग के विचार समान है। तो यहाँ पे सामाजिक विकास में, कि संवेगात्मक विकास में, या शारीरिक विकास में, या ज्ञानात्मक विकास में। जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ज्ञानात्मक विकास में, कि इस ज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे और आपके कोलबर्ग का जो विचार था वो एक समान था। तो आपसे पूछा जाए कि क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में क्या मुख्य है। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, या बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, या अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है उसका मेन कारण है हमारा बालक बालिकाओं के साथ रहने की प्रवृत्ति, यानी जब बच्चे एक साथ खेलेंगे तो उनके अंदर सामाजिक का विकास होगा, कैसे उनको सहयोग के साथ खेलना है, कार्य करना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो बी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है, या बंडूरा ने किया है, फ्राइड ने किया है, कोलबर्ग ने किया है, इरिक्सन ने किया है। तो विकास का जो मनोसामाजिक अवस्था का प्रतिपादन किया है, तो आपका जो आंसर जाएगा इरिक्सन के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि बंडूरा का सिद्धांत क्या कहलाता है, फ्राइड का सिद्धांत क्या कहलाता है, और कोलबर्ग का सिद्धांत क्या कहलाता है। क्योंकि आपका एक दिन बाद एग्जाम है और आपको यह अभी तक पता होना चाहिए, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी के साथ कि व्यक्तिक अंतर सिद्धांत, यानी कि हमारा हर व्यक्ति का जो वृद्धि विकास होता है वो अलग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से या शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? जो विकास जो हमारा शुरू होता है वो बच्चे का वो उनके माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो विकास है वो हमारा प्रसव पूर्वावस्था से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो यहाँ पे 12 से 19 दिया है, 10 से 14 दिया है, 15 से 20 दिया है या 20 से 25 दिया है। तो आपको पता है आपकी अवस्था 3 भागों में, एक आपकी 0 से 5 है, एक 5 से आपकी 12 है और एक 12 से आपकी 18 या फिर 19 होती है। तो यहाँ पे जो आपका पूछा गया है, पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है आपका बाल्यावस्था और थर्ड होता है आपका किशोरावस्था। तो यहाँ पे हमसे किशोरावस्था बोला गया है, इसलिए 12 से 18 यानी कि हमारा जो सबसे नजदीकी आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो किशोरावस्था की अवधि हो गई हमारी 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष के अंत तक यानी कि 2 वर्ष का कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके अंदर कितने शब्दों का विकास हो जाता है? तो यहाँ 100 शब्द, 60 शब्द या 50 शब्द या 10 शब्द? तो हमारा जो सही आंसर जाएगा कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो लगभग हमारा 100 शब्द तक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या कोई नहीं? अभी हमने आपको पहले बताया है कि हमारे जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत होते हैं वो विलियम मैकडूगल होते हैं और जितने हमारे मूल प्रवृत्ति होती है उतने ही संवेग होते हैं, इसलिए हमारी संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वो हमारा मूल प्रवृत्तियों से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पहला है दल समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की या खेलने की? तो याद रखिएगा यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था पूछा है ना कि बाल्यावस्था, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था कहीं ना कहीं हमारा शैशवावस्था होता है, यानी कि बाल्यावस्था के पहले की उम्र। तो बाल्यावस्था के पहले की उम्र यानी कि शैशवावस्था जो है उसमें हम अनुकरण भी करते हैं, प्रश्न भी बच्चे करते हैं और खेलने की भी उम्र होती है, लेकिन दल और समूह की जो हमारी उम्र होती है वो हमारी बाल्यावस्था की होती है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि आपका ऑप्शन ए सही यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो शैशवावस्था में हमारा सहयोग लेना, अनुकरण करना या आश्रित होना या सभी? तो आपको पता होगा कि 0 से 5 के वर्ष की जो उम्र के बच्चे होते हैं वह किसी भी कार्य करने के लिए सहयोग लेते हैं और चीज़ों को सीखने के लिए अनुकरण भी करते हैं और दूसरों पे आश्रित भी होते हैं, इसलिए हम पे सही आंसर हमारा ऑल के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह तक, 16 माह तक, 20 माह तक या 24 माह तक? तो आपका जो आंसर जाएगा कि 11 माह तक बच्चे कहीं ना कहीं बोलना सीख जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा या सांकेतिक भाषा? तो बच्चे की जो भाषा का विकास होगा आपको पता होगा उसके परिवार के या समाज से या तो आस पड़ोस से होता है, इसलिए बच्चा जो भी सीखता है सबसे पहले अपने क्षेत्र की भाषा यानी जो घर में बोली जा रही उसी को सीखता है, इसलिए हमारी जो भाषा हो जाएगी वो मातृभाषा यानी कि हमारी जो घर की बोली यानी क्षेत्र भाषा वही हमारी भाषा हो जाएगी। आंसर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो आपको पता है मनोविज्ञान में बोला गया कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक गुण अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा कथन सत्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने में ही एक विशिष्ट होता है, इसलिए बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहाँ पे पूछा है सक्रिय सदस्य, तो पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो आपका जो 20 का आंसर सही जाएगा वो किशोरावस्था में से आ जाएगा। अगर इसी स्थान पे अगर आपसे सक्रिय सदस्य ना बोलकर अगर सिर्फ सदस्य पूछा जाता तो आपका आंसर बाल्यावस्था के साथ जाता, लेकिन यहाँ पे सक्रिय बोला यानी कि ये बहुत ही जो ध्यानपूर्वक होता है वो किशोरावस्था में सदस्य हो जाते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का जाएगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, या विकास की दर में, या अभिप्रेरणा में, या विकास के सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से विशिष्ट होते हैं, वो खासकर हमारे विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे 21 का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 हो जाएगा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में। तो 6 से 10 की वर्ष आपसे पूछा जाए कौन सी अवस्था की होती, तो आपको पता होगा, अभी बताया 6 से 12 की उम्र होती है हमारी बाल्यावस्था के लिए। इससे बाल्यावस्था में बच्चे जो रुचि लेते हैं वो जाते हैं स्कूल जाने में रुचि लेते हैं कि टिफिन बॉटल, हमें बॉक्स ले जाना, नया बैग ले जाना, तो उन्हें उस रुचि होती है अपने दोस्तों से मिलना है, उनके साथ खेलना है, वहाँ पे प्रोग्राम करने या कुछ भी करना है। तो जो हमारा रुचि होता है बालकों में वो हमारा विद्यालय में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, या भगोड़ापन, या स्वाधीनता। तो आपका 23 का जो आंसर सही जाएगा कि व्यवहार के भावात्मक बाधा को जो प्रदर्शित नहीं करता वह स्वाधीनता होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुकरण को, या प्रदर्शन को, या स्वयं के अनुभव को, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो स्वयं के अनुभव यानी कि अपने ही एक्सपीरियंस से करके सीखने पर जोर देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पॉजिटिव बोला गया है, तो यहाँ पे हमें देख कर ही आंसर पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे तीनों हमारे निगेटिव साउंड कर रहे, इसलिए हमारा लास्ट आंसर बनता है वो बी के साथ। और बी हमारा है क्या कि विकास हमेशा रेखीय होता है, तो बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट होता है, इसलिए जो विकास की दर होती है वो हर बच्चे की अलग होती, भिन्न होती है, इससे जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारा विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है, नकारात्मक है। तो विकास हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ए के साथ जाएगा कि विकास हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है, भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम या वातावरण, प्रेम एवं देखभाल, या वंशानुक्रम एवं शिक्षा। तो बाल विकास की दृष्टि से जो हमारी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि एच और ई के ही मेल से सामंजस्य से बच्चे का विकास होता है, तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आपका 28 है, बाल विकास का सही क्रम क्या हो जाता है, तो अभी हमने बताया कि 0 से 5 की उम्र आपकी शिशुअवस्था से होती है, और 5 से आपकी जो 12 की उम्र होती है वो बाल्यावस्था की होती है, और 12 से 18 की उम्र जो होती है आपकी किशोरावस्था की होती है, और 18 के बाद की अवस्था आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, या उत्तर किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला हमारा बाल्यावस्था दिया है सी में, फिर किशोरावस्था दिया है कि, और किशोरावस्था के बाद हमारा प्रौढ़ावस्था होता है, इसलिए जो यहाँ का आंसर सही जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 29 क्वेश्चन है, बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 21 वर्ष तक, या कोई नहीं। तो हमें बताया कि 5 से या 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक हमारी बाल्यावस्था होती है, इसलिए हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का 30 क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो आपका कोलसैनिक हो जाएंगे, प्याजे हो जाएंगे, या स्किनर हो जाएंगे, या हल्लोक हो जाएंगे। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये हमारे जो कथन है ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्किनर की है, तो याद रखिएगा एग्जाम में। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। तो ऐसे ही हम कल तक और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।